Hello friends, this is Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir, and today's video lecture I will discuss about intermediate chapter Vistas, the last chapter, Memories of Childhood, that is written by Jitkala Shah and Bama. The lesson contains two extracts from two different autobiographical episodes from the lives of two women, Jitkala Shah and Bama. Both are victims of social discrimination. Jitkala Shah is the victim of racial discrimination, whereas Bama is the victim of caste discrimination. Jitkala Shah faced American culture being imposed upon the communities living there, and Bama sees an elderly person of her caste being insulted at the hand of landlord. तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस पार्ट में दो औरतें जिटकला शाह व बामा की जीवन से दो विभिन्न आत्म कथा अंश लिए गए हैं। दोनों ही सामाजिक भेदभाव की शिकार हैं। जिटकला शाह सामाजिक भेदभाव की शिकार हैं, जबकि बामा जाति भेदभाव की शिकार हैं। जिटकला शाह अमेरिका में रह रहे दूसरे समुदाय के लोगों पर वहाँ की संस्कृति को थोपे जाने का सामना करती हैं, और बामा जमींदार के हाथों अपने ही जाति के एक बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान होते हुए देखती हैं। तो इसी कहानी को इस चैप्टर में बताया गया है, तो देख लेते हैं। जिटकला शाह। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने जो बता दिया है, और अब इससे रिलेटेड जो मीनिंग बनेंगे वो देखेंगे, और इसके बाद जो उसके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और एमसीक्यूज बनते हैं वो देखेंगे। तो लेट अस सी ग्लोसरी हियर। यहाँ पे मीनिंग देखते हैं, और मीनिंग से हमारी जो इंग्लिश है वो थोड़ी मजबूत हो जाती है, और हमारे सीखने का तरीका जो होता है उसमें सरलता आ जाती है। तो देखते हैं द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो बिटर कोल्ड, तो टू कोल्ड इट मीन्स कपकपाने वाली ठंड। वेयर क्या है, तो मैक्ड, नेक्ड या नंगे। बेल फ्राई क्या है, तो टावर फॉर ए बेल, घंटा घर जिसको बोलते हैं। बेडलम क्या है, तो ये पेंडिमोनियम है, नर्क या पागल खाना। सिक्वेरली क्या है, सेफली, इसका मतलब सुरक्षापूर्वक है। स्टिप क्या है, तो यहाँ टाइट या तंग है। इसके बाद स्ट्रिप्ड क्या है, तो टेकन ऑफ, उतार लिया गया। रियर क्या है, तो बैक या पिछली है। ग्लैंस्ड क्या है, तो सा या देखा। वेंचर क्या है, डेयर या हिम्मत करना। इसके बाद ट्रायल क्या है, तो टेस्ट या परीक्षा है। इसके बाद देखते हैं सबमिट क्या है, तो यहाँ सरेंडर है, इसका मतलब झुकना है। रिबेल्ड क्या है, तो रिवोल्टेड, विद्रोह कर दिया। डायरेक्टेड क्या है, तो हेयर मूव्ड, तो हो जाएगा यहाँ पे बढ़ाए। क्रेल्ड क्या है, तो रिंगल्ड है, मूव्ड स्लोली, रेंग कर चली मतलब। पियर्ड क्या है, तो यहाँ पे पेप्ड हो जाएगा, झांका जिसका मतलब है। सडरिंग क्या है, तो ट्रेम्बलिंग है, कांपती हुई। ड्रैग्ड क्या है, तो पुल्ड फोर्सफुली, बलपूर्वक घसीटा जाना। रिसिस्टेड क्या है, तो अपोज्ड या विरोध किया। विल्डली क्या है, तो वायलेंटली, उग्रता से। टोस्ट क्या है, तो थ्रो अप, उछाला गया। रीजनड क्या है, तो कन्विंस्ड या समझाया। हर्डर क्या है, तो हर्ड्समैन है, तो यहाँ पे चरवाहा या ग्वाला है। और ये इस लेसन का सेकेंड पार्ट है। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मानव हैं। तो ये इसका हिंदी अर्थ है, और ये सेकेंड पार्ट है, तो इसके भी मीनिंग देख लेते हैं।
ह्यूमिलिएटेड का मतलब क्या है? इंसल्टेड, अपमानित। नोवल्टाइज, न्यू थिंग्स माने नई चीज़ें। स्टंट क्या है? तो ये डेंजरस एक्शन, कर्तव्य या साहसिक कार्य जिसको बोलते हैं। चॉपिंग क्या है? तो कटिंग या काटते हुए। गेजिंग क्या है? तो लुकिंग या देखते हुए। डबल अप क्या है? तो स्पीड अप, गति दोगुनी करना। स्ट्रिंग क्या है? तो कॉर्ड होता है जिसका मतलब डोरी या रस्सी होती है। अम्यूज्ड क्या है? तो एंटरटेन्ड, प्रसन्नचित होना या मनोरंजन होना। स्ट्रेंज वे क्या है? तो डायरेक्ट या सीधे। तो देखते हैं इवेंट्स क्या है? तो यह जॉब्स, काम है। प्रोवोक्ड क्या है? तो इवोक्ड या उत्तेजित किया। डिग्निटी क्या है? तो ऑनर है, सम्मान। ऑन ऑकवर्ड क्या है? ऑफ देयर ऑन, अपने आप या स्वेच्छा से। फ्रेंजी क्या है? तो मैडनेस या क्रेजी, पागलपन या उन्माद होता है। अर्ज्ड क्या है? तो इम्पेल्ड या प्रेरित किया है, बताया। और फ्रेंड इसके बाद इसके संक्षिप्त में एक बार समरी भी देख लेते हैं। तो दिस लेसन प्रेजेंट ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ टू वीमेन। ये पाठ दो महिलाओं की आत्मकथा घटनाएं प्रस्तुत करता है। द फर्स्ट अकाउंट इज ऑफ ए नेटिव इंडियन गर्ल इन अमेरिका। द फर्स्ट अकाउंट, पहले भाग का जो वर्णन है वो इस प्रकार है कि एक अमेरिका में रह रही एक भारतीय मूल की लड़की का है। शी फेसेस अमेरिकन कल्चर बीइंग इम्पोज्ड अपॉन हर अदर कम्युनिटीज लिविंग देयर। वह इस तथ्य का सामना करती है कि अमेरिका में रह रहे अन्य समुदाय के लोगों पर वहाँ की संस्कृति थोपी जा रही है। इन हर ओन कल्चर ओनली कावर्ड्स कीप सिंगल्ड हेयर। अब उसकी अपनी संस्कृति में केवल कायल लोग छोटे छोटे कटे बाल रखते हैं, लेकिन अमेरिका में उससे लंबे और भारी बाल ज़बरदस्ती काट दिए जाते हैं। वह बाल काटे जाने के स्थान से चुपके से भागकर और पैर पटक कर, खरोंचे मारकर अपने बचकाने तरीके से विद्रोह करती है, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं मानी जाती है। स्कूल का जो प्रबंध तंत्र होता है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो उनको ढूंढ निकालती हैं उसको, और उसको अमेरिकी लुक दे देती हैं। उसको बहुत ज़्यादा दुखफुल फील हुआ जब उसने इस घटना का आकलन किया, और उसको लगा कि तो सब जानवरों की तरह हो रहा है, भेड़ की तरह हो रहा है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में लड़कियों के जो लंबे बाल होते हैं उनके सौंदर्य के वृद्धि में सुशोभित होते हैं, लेकिन जब वो अमेरिका में पढ़ाई के उद्देश्य से गई तो वास्तव में वहाँ की प्रबंध तंत्र ने, अरेंजमेंट सिस्टम ने उसके साथ ये अन्याय किया। दूसरा वर्णन भारत में एक तथाकथित निम्न जात की लड़की का है। वह अपनी जाति के एक बुजुर्ग को एक जमींदार के हाथों अपमानित होते हुए देखती है। उसका भाई उसके सामने वर्णन करता है कि किस प्रकार निम्न जाति के लोग सामाजिक असमानता झेलते हैं। वह उसे प्रेरित करता है कि अपनी स्थिति ऊपर उठाने के लिए उसे बहुत परिश्रम से अध्ययन करना चाहिए। वह ऐसा ही करती है और कुछ अच्छा महसूस करती है जब वो पढ़ाई के माध्यम से उसको आगे अपलिफ्टमेंट में ढालती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वाई डिड जेठकला शाह फील हर फ्रीडम टू हैव बीन लॉस्ट। जेठकला शाह को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उसकी स्वतंत्रता खो गई है। तो यहाँ पे देखते हैं, जेठकला शाह वाज ए नेटिव इंडियन इन अमेरिका। शी वाज इन a new culture. People around her were behaving in their own way.
There was a lot of noise. She was confused among this all and felt her freedom to have been lost. है ना। तो चित्रकला शाह अमेरिका में भारतीय मूल की लड़की थी। वह एक नई संस्कृति के बीच थी। उसके चारों ओर के लोग अपने ही तरीके से व्यवहार कर रहे थे। वहाँ बहुत शोर था। इस सब के बीच वह भ्रमित सी थी और उसे महसूस हुआ कि उसकी स्वतंत्रता खो गई है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड जेठकला शाह फील अनकम्फर्टेबल इन द डाइनिंग रूम। जेठकला शाह ने भोजन कक्ष में असहज क्यों महसूस किया। तो जेठकला शाह वाज इन ए टोटली न्यू कल्चर इन अमेरिका। शी saw इंडियन गर्ल्स बियरिंग स्टिफ shoes and tight-fitted clothes. Somebody stripped her blanket off her shoulders. She felt the Indian girls there were immodestly dressed. All this made her feel uncomfortable. जेठकला शाह अमेरिका में एक बिल्कुल नई संस्कृति के बीच थीं। उसने भारतीय लड़कियों को तंग जूते व चिपके हुए कपड़े पहने देखा। किसी ने उसके कंधों से उसका कंबल उतार दिया। उसने महसूस किया कि भारतीय लड़कियों के कपड़े शालीन नहीं थे। इन सब के कारण उसे असहज महसूस हुआ। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इतने खास नहीं हैं। नंबर 5 देखते हैं। इन वाट वे डिड जेठकला शाह ट्राई टू सेव हर लॉन्ग हेयर। अपने लंबे बालों को बचाने के लिए जेठकला शाह ने किस प्रकार प्रयत्न किया। तो जेठकला शाह वांटेड टू सेव हर लॉन्ग हेयर। शी स्लिप्ड अवे फ्रॉम the place and where the other girls were getting their hair cut. She hid himself in a dark room. On being found out, she kicked and stretched. She cried aloud and shook her head. जेठकला शाह अपने लंबे बालों को बचाए रखना चाहती थी। वह चुपके से उस स्थान से चली गई जहाँ अन्य लड़कियों के बाल काटे जा रहे थे। वह एक अंधेरे कमरे में छुप गई। ढूंढे जाने पर उसने पैर मारे व खरोंचें मारी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और अपना सिर हिलाती रही। तो यहाँ पे उसने में एक मात्रा लग जाएगी यहाँ पे। नंबर 6 भी देख लेते हैं। हाउ वाज जेठकला शाहज लॉन्ग एंड हैवी हेयर फोर्सफुली सिंगल्ड। जेठकला शाह के लंबे व भारी बाल जबरदस्ती किस प्रकार छोटे छोटे काट दिए गए। तो इन ऑर्डर टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग सिंगल जेठकला शाह हिड हिमसेल्फ इन ए डार्क रूम में छिपा लिया था ताकि उसके बाल ना काटे जाएं, ना कि सिंगल्ड किए जाएं। बट शी वाज फाउंड आउट, लेकिन उसको खोज निकाला गया। सी रिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग। वह विरोध करती रही बाई किकिंग लात मार के और खरोंचे मार कर। देन सी वाज टाइड फास्ट, तब उसको बहुत मजबूती से पकड़ लिया गया। इन ए चेयर, मतलब एक चेयर में मजबूती से बांध दिया गया। एंड हर हेयर वाज फोर्सफुली सिंगल्ड, और ज़बरदस्ती उसके बालों को काट दिया गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिड जेठकला शाह फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, या हाउ डिड जेठकला शाह फील व्हेन हर हेयर वाज सिंगल्ड। तो जेठकला शाह ने क्या महसूस किया जब उसके बाल काट कर छोटे कर दिए गए। तो जेठकला शाह फेल्ट एंग्विश्ड एंड असेम्ड, तो उसको व्यथा और शर्म महसूस हुई। व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, जब उसके लंबे बाल काट दिए गए। सी मिस्ड हर मदर, वह अपनी माँ की बहुत याद कर रही थी। वेरी मच, बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। नो वन कुड कम्फर्ट हर लाइक हर मदर डिड। उसे किसी ने भी सांत्वना नहीं दी जैसे उसकी माँ देती थी। सी वाज फीलिंग लाइक एन एनिमल, और वो एक प्रकार से अपने आप को जानवर की भांति मान रही थी। ड्राइवन बाई ए हर्डर, जहाँ एक चरवाहे द्वारा उसको
हाँका गया है और वह एक पशु है या एक मवेशी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड जेठकला शाह अल्टीमेटली लॉस हर डिस्ट्रिक्ट कल्चरल आइडेंटिटी व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज सिंगल्ड। जब जेठकला शाह के लंबे बाल काट दिए गए तो अंततः उसने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान किस प्रकार खो दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको, और इसको लिख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं भी लिखते हैं तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, और इसको हिंदी भी नीचे दे रखी है तो इसको आप पढ़ के बेहतर समझ सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप देखते हैं। डिस्क्राइब द साइट दैट बामा एंजॉयड सीइंग ऑन हर वे बैक होम। घर लौटते समय बामा जिन दृश्यों का आनंद लेती थी उसका वर्णन कीजिए। तो बामा टुक half an hour to 1 hour to cover a distance of 10 minutes walk from her school to her home. This was because she liked to watch the performing monkey, the snake, which the snake charmer kept in his box, and the cyclist who did not get off his bike for 3 days, and other interesting activities. The pongal offering being cooked in front of the Mariata temple, the dried fish, sweets, and fried snacks stall, the street lights that demonstrated changing colors all interested her. The hungry gypsy with her wild lamperts, people selling needles, clay, beads, and tools for cleaning out the ears, mesmerized and bound her. The street play, puppet shows, political parties with people giving long speeches, the coffee clubs, and the process of cooling the coffee. Nothing is escaped her notice. The various seasonal fruits and vegetables that were displayed also attract her. Thus, Bama would be awe-struck by all these sights. नंबर नंबर से मतलब नहीं रखेंगे, इसका ये शॉर्ट आंसर है। विच वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर मेड ए डीप इम्प्रेशन ऑन बामा। बामा के भाई के कौन से शब्दों से उस पर गहरा प्रभाव डाला। तो अथवा वाट इम्पैक्ट डिड एनाज एडवाइस हैव ऑन बामा। कहने का मतलब है आनंद की सलाह का बामा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आनंद टोल्ड बामा दैट ओनली एजुकेशन कुड हेल्प देम अर्न सम रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। These words had a very deep impact on her. She studied very hard, almost in a great frenzy, as Annan had urged. She stood first in her class. Now everybody wanted to be her afraid. This question is very important. What was the advice that Annan gave to Bama? Did she follow it? अनन ने बामा को क्या सलाह दी, क्या उसने उस सलाह पर अमल किया। तो अनन टोल्ड बामा दैट बिकॉज दे वर बॉर्न इनटू ए कम्युनिटी विच वाज कंसीडर्ड लो कास्ट, दे वर स्ट्रिप्ड of all honor, dignity, and respect. But if they studied hard and made progress, then they could throw away all such indignities. Yes, Bhama did follow Anansi's advice. She studied hard and stood first in her class.
मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के जो MCQs हैं तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। हु इज़ ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड? तो आंसर यहाँ लिखा है जेठकला शाह एंड बामा। नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट डज द स्टोरी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड प्रेजेंट? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वीमेन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 3 है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू वीमेन इन द स्टोरी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड? तो यहाँ पे हो जाएगा जेठकला शाह नेटिव अमेरिकन एंड बामा तमिलियन दलित। नंबर 4 देखते हैं, व्हाट एडवाइस डिड एनन गिव टू बामा? कौन सी एडवाइस दी थी बामा ने, बामा को एनन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज अबव ऑल साइक्लेस ऑफ इंडिग्निटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 है, हु वाज जेठकला शाह? तो क्या आंसर इसका हो जाएगा ए नेटिव अमेरिकन। नंबर 6 देखते हैं, व्हाट डिड जेठकला शाह फाइंड? तो आंसर हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वीमेन। नंबर 7 देखते हैं, व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जेठकला शाह सिम्बलाइज इन द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड? तो आंसर हो जाएगा सब्जेक्शन टू द रूलर्स। नंबर 8, हु इज बामाज ब्रदर? तो हो जाएगा एनन, इसका सही उत्तर है। नंबर 9 देखते हैं, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम? तो 1 आवर करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेमोरीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड। इसके बाद नंबर 11, व्हाट वाज बामा विक्टिम ऑफ? तो आंसर हो जाएगा कास्ट सिस्टम, डी वाला। नंबर 12, हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम? तो हो जाएगा डी हो जाएगा हर ब्रदर एनन। नंबर 30 देखते हैं, विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू? तो आंसर हो जाएगा अनटचेबल लो कास्ट। नंबर 14 देखते हैं यहाँ पे, व्हाट अट्रैक्ट बामा इन द स्ट्रीट? तो आंसर हो जाएगा ऑल दीज, मतलब मंकी भी थे, द साइकिलिस्ट और पोंगल ऑफरिंग। नंबर 15 देखते हैं, व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन? तो इसका बी आंसर हो जाएगा व्हेन शी वाज इन क्लास 3। ओके फ्रेंड्स, so the chapter is finished and I hope you would have been learning this chapter very much, and if you like all these facts, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.